हेलो दोस्तों, मैं हूँ जोया। स्वागत है आपका कहानियों की इस दुनिया में। स्टोरी की एडिटिंग और कहानी पर मैंने काफी मेहनत की है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन अगर आपने अभी तक इस कहानी के पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो जरूर देखें ताकि कहानी को अच्छे से समझ सकें। दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं पूर्णतया काल्पनिक हैं। किसी को कोई नुकसान पहुंचाना इसका उद्देश्य नहीं है। कहानी में दिखाए जाने वाले रोमांटिक और भावनात्मक दृश्य केवल भावनाओं को समझाने के लिए हैं। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि समाज में सोच और जागरूकता फैलाना भी है, ताकि हम रिश्तों, भावनाओं और जिंदगी के सच को बेहतर तरीके से समझ सके। मजबूरी में बंधा एक रिश्ता, एपिसोड नंबर 5। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि दादाजी सुहानी और रणदीप की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ करवा देते हैं। अब देखते हैं आगे। दिन के समय रणदीप का ऑफिस। रणदीप का आज अपने काम में भी मन नहीं लग रहा था। उसके कानों में सुहानी की बातें गूंज रही थी। तो कल रात जो आपने किया वो क्या था मिस्टर मेहरा? आपने मुझे खुद अपनी बाहों में भर कर रखा था। क्या वो भी सौदे का हिस्सा था? क्या वाकई उसने सुहानी को अपनी बाहों में लिया था? अगर हाँ, तो क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की उसके दिमाग पर हावी हो रही हो। वैसे भी आजकल उसे बस मौका चाहिए होता है उसके साथ समय बिताने का। इस बात में कोई झूठ नहीं था कि सुहानी का साथ उसे संतुष्ट करता था, उसे सेटिस्फाई करता था, जो वो आज से पहले कभी किसी और लड़की के साथ हुआ ही नहीं। खुद को अब भी सुहानी के बारे में सोचने से ना रोक पाने की वजह से रणदीप चिढ़ गया और उसने फ्रस्ट्रेशन में अपने हाथ में पकड़ी फाइल दूर फेंक दी, जो कि केबिन से अंदर आते अबीर के सीधा मुंह पर पड़ी। अबीर ने फाइल पकड़ते हुए कहा, अबे ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तू मुझे फाइल फेंक फेंक कर मार रहा है? रणदीप ने उसकी बात सुनकर गुस्से में अपना मुंह फेर लिया। ये देखकर अबीर ने अंदर आकर फाइल टेबल पर साइड में रखते हुए पूछा, क्या हुआ? इतना सड़ा मूड क्यों हो रखा है? रणदीप ने चिढ़ते हुए अपनी मुंडी घुमाकर अबीर को देखकर पूछा, क्यों आया है? अबीर ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, तुझसे मिलने। पर लगता है गलत वक्त पर आया हूं। पर अब तो आ ही गया ना। रणदीप ने अपनी आंखें मीच ली और सिर चेयर पर पीछे टिकाते हुए कहा, शायद वो प्रेग्नेंट है। अबीर ने उसकी बात सुनकर खुश होकर कहा, दैट्स ग्रेट। तो तेरा मूड इतना सड़ा हुआ क्यों है? तो जो तुझे चाहिए था वो तुझे मिल रहा है ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? रणदीप ने गुस्से में कहा, वो लड़की मेरी प्रॉब्लम है यार। अबीर ने इस बार सीरियस होते हुए पूछा, क्यों? क्या बात हो गई? तभी इंटरकॉम पर रणदीप को इन्फॉर्म किया गया कि उसकी दोस्त आलिया उससे मिलने आई है। इंटरकॉम कट होते ही रणदीप एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपनी आंखें खोली और बुदबुदाते हुए कहा, अब ये क्यों आई है? अबीर ने मुस्कुराते हुए चिढ़ाने के अंदाज में कहा, ओहो, आलिया मैडम पुराने टाइम की यादें ताजा करने आई होंगी। अबीर इंटरकॉम पर हुई बातें सुन चुका था। रणदीप ने अबीर की बात सुनकर कड़क आवाज में कहा, शट अप अबीर। तभी केबिन का डोर बिना नॉक किए खुला और आलिया अंदर आई। दिखने में अट्रैक्टिव, गोरा रंग, न्यूट्रल मेकअप लुक, टाइट फिटिंग ड्रेस पहने हुए उसने अपने हाथ में महंगा पर्स कैरी किया था। होठों पर तिरछी मुस्कान, लेकिन आंखों में गुस्सा। आलिया ने अंदर आते ही अपने सामने बंद आंखें किए बैठे रणदीप से कहा, वेल, क्या जनाब को याद आया कि उनके पास एक फ्रेंड भी है, या फिर मुझे भी अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए थी मिलने के लिए? रणदीप ने आंखें खोली पर चेयर से उठा नहीं, बस चेयर पर पीछे झुककर उसे देखता है, जैसे उसकी मौजूदगी से जरा भी प्रभावित ना हो। रणदीप ने ठंडे स्वर में पूछा, क्या मैंने तुम्हें बुलाया? क्यों आई हो? आलिया ने आगे बढ़कर टेबल पर हाथ रखते हुए कहा, वाई सीरियसली रणदीप,
1 महीने से ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। आई हैड टू लिटरली वॉक इन टू सी यू। आलिया और रणदीप का रिश्ता फ्रेंड्स विद बेनिफिट जैसा था। आलिया उसकी कॉलेज टाइम की दोस्त थी और पिछले कुछ वक्त से एक बिजनेस मीटिंग के दौरान मिलने के बाद से दोनों करीब आए थे। मगर सुहानी के आने के बाद से रणदीप उससे मिला नहीं था। इतने दिनों से रणदीप ने ना तो उससे मिला, ना ही कोई कॉल्स या मैसेज किए। इसीलिए वो चिढ़कर बैठी थी और आज खुद ही उसके ऑफिस उससे मिलने चली आई। अबीर सिचुएशन समझते हुए चेयर से उठ गया और उसने उठते हुए कहा, मैं चलता हूँ, तुम दोनों दोस्तों को बातें करने देता हूँ। रणदीप ने एक नजर उसे देखा तो अबीर मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया। उसके जाते ही डोर बंद हुआ तो आलिया सीधा रणदीप के सामने आकर खड़ी हो गई और उसने रणदीप से कहा, तुम बदल गए हो रणदीप, आखिर हुआ क्या है? क्या अब तुम्हें कोई और मिल गई है? रणदीप ने उसे इग्नोर करते हुए कहा, तुम बहुत सोचने लगी हो आलिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आलिया ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, डोंट प्ले स्मार्ट विद मी। आई नो कि तुम्हारी लाइफ में कोई है और ये जो अचानक से कम्युनिकेशन गैप आया है ये यूं ही नहीं हुआ। रणदीप का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया और उसने टेबल पर रखी पेन घुमाते हुए कहा, वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन माई लाइफ वो सिर्फ मेरी लाइफ है। दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। और हाँ, अब हमारे बीच कुछ भी पहले जैसा नहीं है, सब खत्म हो चुका है। आलिया की आंखें चौड़ी हो गई। गुस्सा और हैरत एक साथ उसने रणदीप से कहा, वाओ, इतने महीनों की वॉट एवर दिस वॉज एंड यू आर सेइंग इट्स ओवर। रणदीप ने सपाट लहजे में कहा, यस, इट्स ओवर। मैंने पहले ही कहा था कि जो कुछ भी हमारे बीच है उसे सीरियसली मत लेना। आलिया एक पल के लिए ठिठकी, पर अगले ही पल उसने रणदीप की गोद में बैठते हुए कहा, यू आर जोकिंग ना बेबी। रणदीप ने सीरियस होते हुए कहा, आई डोंट लाइक जोक्स, नाउ गेट अप। आलिया उसकी बात सुनकर जम सी गई। वो उठी और फिर हल्के से हंसी, लेकिन उस हंसी में चोट थी। आलिया ने आंखों में नमी लिए हुए कहा, फाइन, enjoy your new toy मिस्टर मेहरा, but remember, toys don't last forever। इतना कहकर उसने अपना पर्स उठाया और वो बाहर निकल गई। उसके जाते ही डोर बंद हुआ और केबिन में सन्नाटा पसर गया। रणदीप ने चेयर पर बैठे हुए अपना माथा दबाया, लेकिन उसके दिमाग में फिर वही आवाज गूंजी, तो कल रात जो आपने किया वो क्या था मिस्टर मेहरा? आपने मुझे खुद अपनी बाहों में भर कर रखा था। वो आंखें बंद करता है जैसे इस सोच से बचना चाहता हो, लेकिन बच नहीं पाता। इधर आलिया ने अपनी कार में बैठते ही आंखों में आई नमी को साफ करके अपने पीए से कहा, रणदीप पर नजर रखो, पता करो कि आजकल वो किसके साथ है। पीए ने फौरन हामी भरते हुए कहा, यस मैम। रणदीप का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसे शायद हर्ट हुआ था जब आलिया ने सुहानी को उसका नया खिलौना कहा। वो टॉय नहीं थी, वो तो अब तक उससे मिली उन तमाम लड़कियों से बेहद अलग थी। उसमें आत्मसम्मान था, वो जबरन उसके आगे कभी भी नहीं गिरी। सुहानी के बारे में सोचते हुए रणदीप चेयर से उठा और उसने अपना कोट पहना जो कि पीछे चेयर पर अटका हुआ था। फोन हाथ में लेते हुए वो आज तय समय से पहले ही ऑफिस से निकल गया। अपार्टमेंट पर पहुंचते ही रणदीप ने मैथिली से पूछा, सुहानी कहाँ है? मैथिली, जो कि खुद आज रणदीप को इतनी जल्दी आता देखकर हैरान थी, उसने डोर बंद करते हुए कहा, दीदी तो अपने रूम में है। रणदीप का एक हाथ उसकी पॉकेट में था और नजरें सामने। वो हाँ में सिर हिलाते हुए ऊपर सीढ़ियां चढ़ता चला गया।
ना जाने क्यों उसे सुहानी को देखने की तलब जाग रही थी। आज सुबह जो भी हुआ वो उससे नाराज थी। नाराजगी समझ लो या कुछ और, जैसे आलिया की बातें उसे जरा भी पसंद नहीं आई थी। वो किसी लड़की को खिलौना नहीं मानता था। बस बात सिर्फ इतनी सी थी कि वो किसी बंधन में बंध कर रहने वालों में से नहीं था। पर आज जब उसने सुहानी को भी उसका खिलौना बताया तो उसे अजीब सा फील हुआ। रूम का डोर खुला हुआ था। ऐसे में रणदीप ने बिना नॉक किए जब सुहानी के रूम का डोर ओपन किया तो देखा वो नहा कर आई थी और अपने गीले बालों को टॉवल से सुखा रही थी। उसने इस वक्त कॉटन की एक सिंपल कढ़ाईदार पीले रंग की कुर्ती और नीचे व्हाइट प्लाजो पहना हुआ था। शायद बालों से टपकते पानी के कारण उसकी कुर्ती पीछे से भीग चुकी थी। ऐसे में उसकी कुर्ती का कपड़ा बिल्कुल ही झीना हो गया था, जिसके चलते उसके अंदर पहनी ब्लैक कलर की ब्रा साफ दिख रही थी। उसका चेहरा रूम की ही बड़ी सी विंडो की तरफ था और पीठ पीठ डोर की तरफ थी। उसके फोन में किशोर कुमार की वॉइस में सैयारा सॉन्ग चल रहा था, जिसके कारण उसे पता ही नहीं चला कि रणदीप डोर खोलकर खड़ा हुआ उसे देख रहा था। तू पास है, मेरे पास है ऐसे, मेरा कोई एहसास है जैसे। तू पास है, मेरे पास है ऐसे, मेरा कोई एहसास है जैसे। मौसम जरा सा रूठा हुआ है। वहीं उसे हल्के झीने कपड़े में देखकर रणदीप जैसे अपनी जगह पर ही जम सा गया। उसके कदम ठहर गए और उसकी आंखें थोड़ी और चौड़ी हुई, पुतलियां गहरी होती चली गई। उसके वजूद को देखकर रणदीप के होंठ अनजाने में आधे खुले रह गए और गला हल्का सा सूख गया। उसने धीमे से निगलकर सांस भीतर खींची, मानो सुहानी की खुशबू जो हवा में घुली थी उसे अपने अंदर खींच रहा हो। उसके भीगे सरापे को देखकर रणदीप की हथेलियां, जो कि पैंट की जेब में थी, मगर उंगलियां भीतर बेचैनी से हिल रही थी। ऐसे में बैकग्राउंड में बजता गाना उसके दिल की धड़कनों को बढ़ा रहा था। बीते लम्हों से दुनिया बसा लूं, मैं तो तेरे आंसुओं का बना हूं, मेरी हंसी में तेरी सदाएं, तेरी कहानी खुद को सुनाऊं। यादों के तारे, यादों के तारे टूटेंगे कैसे, मेरे हैं जो वो रूठेंगे कैसे। बीते दिनों की खोली किताबें, गुजरे पलों को कैसे भुला दें। रणदीप को अपना शरीर गर्म होता महसूस हुआ तो उसने अपना कोट निकालकर बेड पर फेंका। तभी सुहानी ने बालों को झटका, जिससे उसकी कुछ बूंदें छिटक कर पास आए रणदीप के चेहरे पर पड़ी। मगर वो बेखबर सी गुनगुनाते हुए दूसरी साइड से बालों को सुखाने लगी। रणदीप उसे इस तरह देख अनजाने में मुस्कुराया और अगले ही पल पानी की बूंदों को पोंछ सुहानी के करीब जाकर उसने सुहानी को अपनी गोद में उठा लिया। हाय, मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, होठों पे लम्हा लम्हा है तेरा नाम, तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं। सुहानी ने हैरान होते हुए पूछा, मिस्टर मेहरा, आप आप कब आए? अभी, बस कुछ देर पहले, ये कहते हुए उसकी सांसें भारी हो रही थी। वो उससे कुछ और पूछती उससे पहले ही वो उसे गोद में उठाए अपने रूम में ले आया। दोनों के रूम पास पास ही थे। ऊपर खाने के लिए पूछने आ रही मैथिली ने जब दोनों को इस तरह देखा तो शर्मा कर वो वापस नीचे लौट गई। वहीं सुहानी ने होश में आते ही रणदीप से पूछा, "ये क्या कर रहे हैं आप?" रणदीप सुहानी को अपने रूम में ले आया और उसने डोर बंद करके सुहानी को डोर के सहारे खड़ा करते हुए उसके दोनों हाथ ऊपर करके उन्हें वहीं ऊपर ही थाम लिया। मिस्टर मेहरा, इधर सुहानी ने हैरान होते हुए उसे एक बार फिर पुकारा। वो आज रणदीप के बिहेवियर से एक बार फिर से शॉक थी। आखिर वो करना क्या चाहता है? वहीं रणदीप की आंखें पहले सुहानी के हैरान चेहरे पर थमी, फिर नीचे फिसलते हुए गर्दन की उस हल्की सी मोड़ पर जहां से सांसें उठती और गिरती थी। उसके कुर्ती के पार धड़कनों की लय रणदीप को महसूस हो रही थी, जो कि उसकी हरकत से घबराहट की वजह से तेज हो गई थी। सुहानी की महसूस होती हर धड़कन मानो रणदीप को एक आमंत्रण दे रही थी। तभी वो झुका और उसने सिर से ऊपर सुहानी के हाथों को अपने हाथों में जकड़े हुए ही
उसके गले को अपने होठों से छू लिया। उसकी छुअन से सुहानी की हल्की सिसकी निकल गई और उसने अपनी आंखें भींचते हुए कहा, मिस्टर मेहरा, मैं अभी रेडी नहीं हूं। मगर रणदीप ने जैसे उसे अनसुना करके लगातार उसके गले पर अपने होठों को फिराया और उसे किस करना जारी रखा। वो मदहोश हो चुका था सुहानी की मोहब्बत में, नहीं, उसकी खूबसूरती में। उसने सुहानी को एक बार फिर से अपनी गोद में उठा लिया और ले जाकर बेड पर उछाल दिया। सुहानी आज उसकी हरकतों से हैरान एक बार फिर कुछ बोलने को हुई, मगर अगले ही पल वो उसके ऊपर था और उसके होठों ने सुहानी के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वो एक बार फिर से उसके सिर को थाम उसे पैशनेटली किस कर रहा था। कुछ ही देर में उसने सुहानी को उसके कपड़ों से आजाद कर दिया। उसकी सांसों को अपने मुंह में घुलता महसूस करके सुहानी को एहसास हो चुका था कि वो आज फिर से ड्रंक था। देर रात सुहानी की आंख खुली और वो थोड़ा हिली तो दर्द से उसकी सिसकी निकल गई। आज फिर पहली बार की तरह उसके साथ वाइल्ड था। सुहानी ने अपना सिर घुमाकर अपने बगल से पेट के बल मुंह फेर कर सोए रणदीप को देखा तो उसकी रुलाई फूट पड़ी। वो अच्छे से समझ सकती थी कि वो उसका अच्छे से फायदा उठा रहा है। अपने मुंह पर हाथ रखकर वो रोने लगी, क्योंकि ना तो उसमें अभी उठने की हिम्मत थी और ना ही वो उठना चाहती थी। कमरे में गूंजती उसकी सिसकियों को सुनकर रणदीप नींद में कसमसाया, मगर फिर से नींद में चला गया। तभी वो सिसकियां बढ़ने लगी तो ऐसे में रणदीप की भी आखिरकार नींद खुल गई और उसने अपनी अधखुली आंखों से पलट कर देखा तो सुहानी को रोते देखकर उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ? पर सुहानी ने उसकी कोई बात सुनने की बजाय उससे मुंह फेर लिया और करवट बदल ली। ये देखकर रणदीप कुछ हैरान हुआ। सुहानी की रुलाई अब और अधिक बढ़ गई। वो फूट फूट कर रो रही थी। ऐसे में रणदीप परेशान हो गया। उसने सुहानी को हाथ लगाना चाहा कि तभी सुहानी ने रोते हुए गुस्से में कहा, मुझे हाथ मत लगाइए मिस्टर मेहरा। उसके इस तरह के बर्ताव पर रणदीप ने थोड़ा उखड़ते हुए पूछा, क्या है ये? रो क्यों रही हो? हुआ क्या है? सुहानी ने रोते हुए ब्लैंकेट अपने सीने से लगाकर कहा, क्या आपको फर्क पड़ता है मुझे कुछ होने से? रणदीप ने चिढ़ते हुए कहा, ये फालतू के सवाल पूछना बंद करो और हुआ क्या है वो बताओ। सुहानी उसकी तेज आवाज पर लगभग कांप कर रोई तो रणदीप ने इस बार उसे पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसके ऊपर झुके रणदीप को देख सुहानी में ना जाने कहां से इतनी हिम्मत आई और उसने रणदीप को दूर धकेलकर ब्लैंकेट संभालकर बैठते हुए कहा, छुओ मत मुझे। वो चीखी तो वहीं उस तरह धकेले जाने पर रणदीप भी गुस्से से भर गया और उसने सुहानी के करीब आकर उसके बाल अपनी मुट्ठी में भींचते हुए उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करते हुए गुस्से में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? सुहानी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने बालों के खिंचाव से होते दर्द को सहते हुए कहा, हिम्मत तो बहुत है पर मैं हिम्मत दिखा नहीं सकती क्योंकि बहुत मजबूर हूं। रोते हुए उसका गला भरा था। ऐसे में उसने हल्के सांस लेते हुए कहा, आप मुझे छूना पसंद नहीं करते ना? हम सिर्फ बच्चे के लिए एक दूसरे के करीब आते हैं, तो फिर आज आज क्यों आपने मुझे छुआ? क्यों? सुहानी की बात सुनकर रणदीप की पकड़ सुहानी के बालों पे कुछ ढीली पड़ी। उसने सुहानी के आंसुओं से भीगे चेहरे को देखा और थोड़ा हकलाते हुए कहा, वो बच्चे के लिए ही मैंने तुम्हें छुआ है। वो एक बार फिर चीखी, झूठ, झूठ बोलते हैं आप, बच्चे के लिए नहीं। आपने आज मुझे अपनी गंदी नीयत से छुआ है। रणदीप ने बेड से उठकर खड़े होते हुए अपनी पैंट पहनते हुए कहा, बकवास बंद करो। सुहानी ने रोते हुए उल्टे हाथों से अपने आंसुओं को पोंछ कर कहा, बकवास नहीं है ये, आपने जबरदस्ती। तभी रणदीप ने बीच में उसे काटते हुए कहा, बकवास ही है ये, क्या गलत किया? बीवी हो तुम मेरी? सुहानी ने उसकी बात सुनकर हैरान नजरों से उसे देखते हुए पूछा, बीवी? कौन सा पति अपनी बीवी के साथ हम बिस्तर होने के बाद उसे अपने रूम से जाने को कहता है? कौन सा पति
अपनी बीवी को खुद से अलग दूसरे कमरे में रखता है। रणदीप ने सुहानी की बढ़ती आवाज को सुनकर उसके पास जाकर उसका मुंह पकड़ते हुए कहा, मेरे सामने आवाज ऊंची करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर एक झटके के साथ रणदीप ने सुहानी का मुंह छोड़ा तो सुहानी ने उसे नफरत से घूरा तो उसे खुद से आंखें मिलाते देख रणदीप ने गुस्से में तेज आवाज में कहा, हाँ, छुआ मैंने तुम्हें, ड्रंक था, बहक गया था, और तुम्हें छू भी लिया तो क्या गलत किया। भले ही नाम की शादी है ये, पर शादी तो की है ना मैंने तुमसे, इसीलिए जब जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुम्हें आना होगा मेरे पास, समझी तुम? और अगर नहीं समझी हो तो ये भी जान लो, जो इंसान तुम्हारी दोस्त की जिंदगी बचा सकता है वो उसकी जिंदगी छीन भी सकता है। ये कहते हुए रणदीप जोर से डोर लगभग पटक कर वहां से चला गया तो सुहानी उसकी कही बातों को सुनकर डर से सहम गई। उसे श्रेया की याद आ गई। वो बेड पर बेजान होकर लुढ़क गई और उसकी आंखों से एक बार फिर से आंसू बहने लगे। अगली सुबह सुहानी की नींद खुली तो उसने खुद को बगैर कपड़ों के ब्लैंकेट में लिपटा पाया। अपना सिर पकड़ते हुए वो उठी तो उसे कल रात की सारी बातें याद आ गईं। वो एक बार फिर से रणदीप की बातों से आहत होकर बुरी तरह से टूटकर बिखर चुकी थी। वो एक बार फिर से फपक कर रो पड़ी। उसने रोते हुए ही अपने बिखरे वजूद को संभाला। उसे संभालना ही था खुद को, तब तक जब तक वो एक बच्चे को जन्म नहीं दे देती, क्योंकि उसके पास कोई नहीं था उसे संभालने के लिए। कुछ देर बाद उसने नीचे पड़े अपने कपड़े समेटकर पहने ही थे कि उसका मन खराब सा हो गया और अगले ही पल वो जल्दी से उठकर बाथरूम की तरफ भागी। उसे उल्टियां हो रही थी, शरीर में जान नहीं बची थी, क्योंकि कल रात उसने कुछ भी नहीं खाया था। ऐसे में उल्टी करने के बाद उसका शरीर कांपने लगा और वो लड़खड़ा कर गिरती उससे पहले ही दो मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। वो उन बाहों से निकलना चाहती थी मगर निकल नहीं पाई। ये मजबूत बाहें किसी और की नहीं बल्कि रणदीप की थी। वो अभी अभी घर वापस आया था। सुहानी की हालत देखकर उसने उसका गाल छूते हुए कहा, आर यू ओके? सुहानी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, छोड़िए मुझे, मुझे अपने रूम में जाना है। रणदीप ने उसे छोड़ा तो वो संभल संभल कर बाथरूम से निकलकर बाहर जाने लगी। वो अब भी कांप रही थी। वैसे भी ज्यादा हेल्दी तो नहीं थी वो, पतली दुबली सी थी। उसकी हालत देखकर रणदीप आगे बढ़ा और उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया। ये देखकर सुहानी बुरी तरह से डर गई और उसने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं मिस्टर मेहरा, अभी नहीं, मुझ में अब और जान नहीं बची है। जस्ट शट अप, तुम्हारे रूम तक लेकर जा रहा हूं। इतना कहकर रणदीप उसे सीधे सुहानी के रूम में ले आया। उसने सुहानी को नीचे उतारते हुए कहा, गेट रेडी, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। सुहानी ने उसकी बात सुनकर झट से मना करते हुए कहा, नहीं, मैं आज श्रेया के पास जाऊंगी, उसे आज डिस्चार्ज मिल रहा है। ये सुनते ही रणदीप ने गुस्से में कहा, अच्छा, पर उससे पहले उसके पास खड़ी होने के लायक तो बनो। चुपचाप से रेडी हो जाओ, वहीं तुम्हारा प्रेगनेंसी टेस्ट भी हो जाएगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया तो सुहानी धम से बेड पर बैठ गई और खुद ही में हंसने लगी। उसने हंसते हुए सामने मिरर में खुद को देखते हुए कहा, क्या हुआ सुहानी, इतनी हवाइयां क्यों उड़ी हुई है? उस बेदिल इंसान की बात को सुनकर तुम्हें क्या लगा था कि वो तुम्हारी परवाह कर रहा है? नहीं, वो तो बस तुम्हें हॉस्पिटल ले जाकर ये कंफर्म करना चाहता है कि तुम प्रेग्नेंट हुई भी हो या नहीं, और अगर नहीं तो एक बार फिर से तैयार हो जाना दर्द भरी रातों के लिए। दिल्ली का नामी हॉस्पिटल था बिरला, जिसमें रणदीप सुहानी को लेकर आया था, वो भी फुल सिक्योरिटी के साथ, ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके।
डॉक्टर रीमा से हुई बात और कुछ सवाल से आसार तो प्रेगनेंसी के ही थे, मगर पुष्टि के लिए ब्लड टेस्ट करवाया जा चुका था, जिसका रिजल्ट शाम तक ही मिलने वाला था। डॉक्टर रीमा से मिलने के बाद रणदीप ने सुहानी को अपने साथ चलने को कहा, तो सुहानी ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं श्रेया के पास जाना चाहती हूँ। असल में ये वही हॉस्पिटल था जिसके दूसरे फ्लोर पर श्रेया एडमिट थी। रणदीप ने उसे जाने की इजाजत तो दी, मगर सख्त हिदायत दी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो सकती थी। रणदीप की सारी बातें सुनकर वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गई और रणदीप अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। फिर भी उसने कार में बैठने से पहले अपने पीए विकास से कहा, बाला को सुहानी के पीछे लगा, ऐसे कि उसे पता ना चले। बाला रणदीप के कुछ चुनिंदा भरोसेमंद आदमियों में से एक था। विकास ने तुरंत ही बाला को कॉल करके सब कुछ समझा दिया, तो रणदीप अब वहां से निकल गया। इधर सुहानी श्रेया के पास पहुंची तो श्रेया ने नाराज होकर पूछा, अब आ रही है? कहाँ गोल थी अब तक? सुहानी ने बहाना बनाते हुए कहा, यार जॉब चेंज की है, ऐसे में ये नया वाला बॉस बहुत खड़ूस है, बड़ी मुश्किल से आज की छुट्टी ली है। श्रेया ने रूठते हुए सुहानी से मुंह फेर कर कहा, रहने दो, इस एक महीने में 10 बार भी तो मुझसे मिलने नहीं आई। सुहानी ने श्रेया को पीछे से गले लगते हुए कहा, सॉरी यार, तुझे क्या लगता है अगर मेरी मजबूरी ना होती तो क्या मैं तुझसे मिलने नहीं आती? श्रेया ने तिरछी नजरों से सुहानी को देखा और अगले ही पल हंस पड़ी। सुहानी ने उसे हंसते देखकर हैरान होते हुए पूछा, तो तू नाराज होने का नाटक कर रही थी? श्रेया ने हंसते हुए कहा, नहीं यार, मैं तो खुशी की लहर फैला रही थी, खुश होना ही भूल गई हूँ इस हॉस्पिटल की चार दीवारी में रहकर। दोनों बात कर ही रही थी कि तभी किसी ने डोर पर नॉक किया। सुहानी ने जाकर डोर ओपन किया तो सामने खड़े शख्स को देखकर वो हैरान हो गई। सुहानी अपने सामने खड़े अबीर को देख हैरान थी, वहीं अबीर, उसने तो उसे देखकर खुश होकर कहा, अरे भाभी, आप भी यहाँ हैं? सुहानी के पीछे खड़ी श्रेया ने ये शब्द सुने तो उसका चेहरा हैरानी से सफेद पड़ गया। वो सुहानी को देखती रह गई, उसकी आंखों में सवाल और झटका दोनों एक साथ दिखे। श्रेया ने हैरानी के साथ सुहानी से पूछा, भाभी, ये तुझे भाभी क्यों बुला रहा है? सुहानी उसकी बात सुनकर गड़बड़ा गई। होठ खुले रह जाते हैं लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं। तभी अबीर मुस्कुराते हुए अंदर आया। उसने श्रेया को देख कैजुअल अंदाज में कहा, अरे ये मेरे दोस्त की वाइफ है तो भाभी ही तो बोलूंगा। श्रेया जैसे पत्थर की तरह हो गई और अपनी जगह पर ही जड़ हो गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। श्रेया ने सदमे में पूछा, दोस्त की वाइफ? कब? मेरा मतलब कैसे? सुहानी, तूने मुझे बताए बगैर शादी कर ली? क्यों और कब की शादी? सुहानी के चेहरे पर हल्के पसीने की बूंदें झलकने लगी। उसे साफ समझ आ गया कि अब झूठ छुपाना बेकार है, और अगर छुपा भी लिया तो श्रेया कहीं उसे गलत ना समझ बैठे। इसीलिए कुछ सोचकर उसने कांपती सांस भरी और धीरे धीरे श्रेया के पास आकर उसका हाथ थाम लिया। सुहानी ने धीरे कांपते स्वर में कहा, श्रेया, मैं तुझसे कुछ नहीं छिपाना चाहती थी, पर हालात ऐसे थे कि मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। अबीर ने सुहानी की बात सुनी तो उसे अब समझ आया कि उसने कुछ गड़बड़ कर दी है, पर अब क्या ही कर सकता था। बाण से निकला तीर और मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते, इसीलिए वो अब उन दोनों के बीच चुप ही रहा। इधर श्रेया की आंखों में सवाल थे। श्रेया ने सुहानी से पूछा, मतलब कैसी मजबूरी? शादी कोई खेल थोड़ी है सुहानी, जो मजबूरन तुझे करनी पड़ी। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? एक्सीडेंट मेरा हुआ था, चोट मुझे आई, मगर लगता है कि दिमाग तेरा खराब हो गया है। श्रेया बेहद गुस्से में थी। सुहानी की आंखें भर आईं। उसने गहरी सांस लेकर कांपते हुए शब्दों में सच्चाई उगलते हुए कहा, मैंने रणदीप मेहरा से शादी की है श्रेया। तूने पूछा था ना कि मेरे पास इतने पैसे कैसे आए, तो वो ऐसे आए थे। उन्होंने मेरी मदद करने के बदले में
मुझसे मुझको ही मांग लिया और मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था तुम्हें बचाने का। श्रेया ने जब सुहानी के मुंह से सच सुना तो वो हक्की बक्की रह गई। तभी सुहानी ने रोते हुए टूटे स्वर में कहा, उन्होंने शर्त रखी थी कि मैं उनकी सैरोगेट बनूं, उनके बच्चे को जन्म दूं और फिर अपने दादाजी के कहने पर उन्होंने मुझसे शादी कर ली। ये रिश्ता मेरे लिए कोई सपना नहीं है श्रेया, ये तो बस एक सौदा है। अबीर ने रोती हुई सुहानी को देखा तो उसे समझ आया कि रणदीप और उसके बीच कुछ ठीक नहीं है और अब वो खुद को कोस रहा था कि क्यों वो यहाँ आया। वो यहाँ ना आता तो कम से कम सुहानी उसकी वजह से यूं रो तो ना रही होती। उसे कल ही रणदीप से पता चला था कि सुहानी की फ्रेंड आज डिस्चार्ज हो रही है। ऐसे में ना जाने क्यों जान ना पहचान होते हुए भी वो उससे मिलने चला आया था। पहले भी आना चाहता था पर उस वक्त वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि श्रेया के दिमाग को आराम की सख्त जरूरत थी। सुहानी की हालत देखकर और उसकी बातों से श्रेया की आंखों में आंसू आ गए। उसने सुहानी के हाथों पर पकड़ मजबूत करते हुए कहा, हे भगवान सुहानी, ये तूने क्या किया और मुझसे सच क्यों छुपाया। सुहानी के अंदर भरा गुबार अब फूट पड़ा और वो रोते हुए उसके गले लग गई। उसने रोते हुए कहा, मैं तुझे नहीं खो सकती थी श्रेया, एक तू ही तो मेरी अपनी है। मैं डर गई थी कि कहीं सच्चाई जानकर तेरी हालत न बिगड़ जाए। डॉक्टर्स ने बड़ी मुश्किल से तुझे बचा पाया है और मैं ये सच्चाई बताकर तुझे कोई सदमा नहीं देना चाहती थी। श्रेया सुहानी के गले लगे हुए रो पड़ी। वो अपनी इस जिंदगी में सुहानी की कर्जदार बन चुकी थी। उन दोनों को रोते देख अबीर ने अब अपना गला साफ करते हुए कहा, भाभी। तभी श्रेया सुहानी से अलग हुई और उसने गुस्से में अबीर से कहा, मुंह बंद रखो अपना। ये ना तो तुम्हारी भाभी है और ना ही तुम्हारे घटिया दोस्त की बीवी। इस पर अबीर ने श्रेया के सामने आते हुए कहा, ऐसे कैसे? अरे मेरे दोस्त ने दो दो बार शादी की है भाभी से। श्रेया ने सुहानी को साइड करके अबीर के सामने आते हुए कहा, अपने मतलब के लिए। अबीर ने कंधे उचकाते हुए कहा, जो भी रीजन हो, शादी तो शादी होती है। सुहानी ने उन दोनों के बीच होती तूतू मैमे को रोकने के लिए जल्दी से अपने आंसू पोंछकर उन दोनों के बीच आते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप दोनों? और श्रेया तुम भी ना, छोड़ो ये सब, हमें निकलना है। सारी फॉर्मेलिटी, पेपर रेडी हो चुके हैं। इस पर अबीर ने कहा, चलिए भाभी, मैं आप दोनों को छोड़ दूंगा। तो श्रेया ने गुस्से में कहा, बिल्कुल नहीं, मैंने कैब बुक कर दी है। सुहानी ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, कैसे? तो श्रेया ने अपना ठीक हो चुका फोन दिखाते हुए कहा, ऐसे, अभी एक हफ्ते पहले ही नर्स ने मुझे मेरा फोन ला कर दिया और कहा था कि तुमने ठीक करवाया है। सुहानी ने कुछ सोचते हुए कहा, इसका मतलब मिस्टर मेहरा ने। तभी श्रेया ने कहा, उस कुत्ते का नाम मत ले मेरे सामने। रणदीप के लिए कुत्ता सुनकर अबीर की आंखें बाहर आने को थी। उसने सुहानी को देखा और सुहानी ने उसे। अबीर ने मन ही मन सोचते हुए कहा, बेटा अबीर, ये तुझे कुत्ता बनाए उससे पहले ही खिसक ले यहां से। श्रेया और सुहानी वापस अपने पीजी लौट आई थी। उनका रूम अब भी वैसा ही था क्योंकि सुहानी ने यहाँ ना होते हुए भी रूम का पेमेंट किया था अपनी सेविंग से। अब श्रेया वापस लौट आई थी तो वो अब यहाँ रहेगी और फिर बच्चा डिलीवर करने के बाद सुहानी भी तो वापस लौटेगी। इसीलिए सुहानी ने इस रूम को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। श्रेया ने बेड पर लेटते हुए सुहानी को देखा जो कि उसके लिए लाइव फ्रूट्स धो धोकर रख रही थी। श्रेया ने उठते हुए कहा, सुहानी, तू अब कहीं नहीं जाएगी। हम दोनों मिलकर बहुत पैसा कमाएंगे और फिर सारा कुछ जोड़कर उस रणदीप के मुंह में ठूस देंगे। सुहानी अपनी जगह पर ही रुक गई और फिर उसने धीरे से कहा, मैं प्रेग्नेंट हूं श्रेया। श्रेया हैरान होती अपनी जगह पर खड़ी हो गई। हाँ, सुहानी को पता था कि वो प्रेग्नेंट है, पर फिर भी
कंफर्म करना चाहती थी। श्रेया कुछ कह पाती उससे पहले ही सुहानी का फोन बज उठा। सुहानी ने फोन चेक किया तो देखा रणदीप का कॉल था। श्रेया ने उसके चेहरे पर बदलते भाव देखते हुए पूछा, किसका कॉल है? उस रणदीप का? सुहानी ने हाँ में सिर हिलाया और उसे चुप रहने का इशारा करके कॉल पिक करके धीरे से कहा, हेलो। उधर से कॉल पर रणदीप ने पूछा, कहाँ हो? सुहानी ने साफ शब्दों में कहा, श्रेया को लेकर अपने पीजी आई हूं। रणदीप ने अपनी वॉच में टाइम देखते हुए पूछा, कुछ खाया तुमने? सुहानी को एक पल को हैरानी हुई कि ये आज रणदीप उससे कैसा सवाल कर रहा है, पर अगले ही पल उसे डॉक्टर की बात याद आई तो उसे समझ आया कि वो अपने होने वाले बच्चे के लिए उससे पूछ रहा है। सुहानी ने मना करते हुए कहा, अभी तो नहीं। रणदीप ने गुस्से में कहा, तुम पागल हो क्या? दिन के 2 बज रहे हैं और तुम अब तक भूखी हो? ड्राइवर भेज रहा हूं, सीधा अपार्टमेंट पहुंचो और पहुंचकर सबसे पहले कुछ खा लेना। तभी सुहानी ने कहा, नहीं, मेरा मतलब है कि मैं आज यही श्रेया के पास रुक रही हूँ। रणदीप का ये सुनते ही गुस्सा और आसमान छू गया और उसने सुहानी पर भड़कते हुए पूछा, किससे पूछकर? सुहानी उसकी बात पर चुप हुई तो रणदीप ने कहा, कार भेज रहा हूं, अभी के अभी वापस आओ। इतना कहकर उसने कॉल कट किया तो श्रेया ने पूछा, क्या हुआ? सुहानी ने मुंह बनाते हुए कहा, कह रहे हैं कि अभी के अभी वापस आओ। श्रेया ने अकड़ते हुए कहा, ऐसे कैसे? मैं भी देखती हूं कि तू कैसे जाती है। आज तू यहीं मेरे पास रहेगी, देखती हूं कि मिस्टर मेहरा क्या करते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। दोस्तों, मजबूरी में किए गए फैसले और समझौते पर टिके रिश्ते कभी सुकून नहीं देते, क्योंकि जहां सम्मान की जगह सौदा और प्रेम की जगह जरूरत ले लेती है, वहां केवल मानसिक पीड़ा ही शेष रह जाती है। सुहानी की खामोशी और रणदीप का अहंकार ये सिखाता है कि किसी की लाचारी का फायदा उठाकर उसे अपना तो बनाया जा सकता है, पर उसका दिल कभी नहीं जीता जा सकता। सच्ची गरिमा इस बात में है कि हम दूसरों को खिलौना समझने की बजाय उनके वजूद का सम्मान करें, क्योंकि कड़वाहट और झूठ की नींव पर खड़ी की गई खुशियां अक्सर अपनों के सामने आते ही कांच की तरह बिखर जाती हैं। तो आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? कमेंट्स में बताइएगा। और अब देखते हैं कि रणदीप अब क्या करता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।